हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो काफी समय से, तो एक बात मैंने हमेशा से बोली थी कि आपके जो भी जूनियर्स हो और अगर भविष्य में उनको फ्यूचर में आईपीएम या कैट लिखना हो, तो उनसे एक चीज जरूर बोलना कि वो 11th 12th में मैथ सब्जेक्ट जरूर लें, है ना। ये बात मैं पिछले 2-3 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है। अब आप जैसे-जैसे रिसेंट में देखोगे ना, आपको ये बातें सच लगेंगी कि ऐसा मैं क्यों बोलता था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी सालों से कि आगे जितने भी प्रोग्राम आने वाले हैं, वो मैथ्स कंपल्सरी ज़रूर करेंगे। इवन आप में से कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ऐम इंदौर ने भी एक बार ये किया था। आई थिंक 2019 या 18 की बात है ना? या 17 की भी हो सकती है। 17, 18 या 19 में एक बार ऐसा हुआ था कि जब उनका नोटिफ़िकेशन आया था, तो उसमें उन्होंने मैथ्स कंपल्सरी कर दिया था। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, कई बच्चों ने ड्रॉप लेके काफ़ी 1 साल तक मेहनत कर रहे थे और आईपीमेट इंदौर तो काफ़ी साल से चालू है। तो फिर उनको अपना वो डिसीजन बैक लेना पड़ा था, क्योंकि वो बीच में अपना फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते थे, एडमिशन क्राइटेरिया। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, कई सारे आईआईएम ऐसे हैं अभी जो आ रहे हैं या कुछ और भी कॉलेजेस हैं, जो मैथ्स कंपल्सरी कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा से कह रहा था कि अगर आपका कोई जूनियर हो या आगे जाके कैट लिखने वाला हो, तो उससे बोलना कि 11th 12th में मैथ सब्जेक्ट जरूर ले ले, क्योंकि उसके बाद फिर ऑप्शंस खुल जाएंगे। और एक चीज और है, आप चाहे आईपी मैट इंदौर का पेपर देख लो या कैट देख लो या अभी एम कोजिकोड भी हुआ, है ना। इनमें मैथ्स का थोड़ा सा अच्छा लेवल है, तो अगर हमें अच्छे लेवल पे मैथ्स करनी ही है तो फिर हम 11th 12th में ले लेते हैं। ठीक है। खैर, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये यूजी प्रोग्राम क्या है, आपको क्या क्या इसके बारे में जानकारी चाहिए और बहुत सारी चीजें। और हाँ, एक चीज और, ठीक है, एक चीज और क्या है कि अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए, तो हाँ, अब ले सकते हो। कंडीशन क्या है, आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो, तो आपको एक ऑप्शन और खुल जाएगा। ठीक है। तो पूरा डिटेल में आज बात करेंगे, इत्मीनान से सुनना, समझ समझ के एक एक चीज बिल्कुल नोट करते रहना अगर आपके काम की हो तो। ठीक है। प्लस अभी भी वक्त है, हमारा वीडियो कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये दिसंबर में ही एग्जाम हो जाएगा। तो पूरी डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। अब लाइफ में जो मैथ्स बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स देखो, आईएफटी ने भी मैथ्स कंपलसरी करके रखा है, आईएम शिलोंग ने कर दिया, ये जो बैंगलोर का प्रोग्राम है इसने भी मैथ्स कंपलसरी करके रखा हुआ है। ठीक है। तो अभी भी है, जैसे आपके जो भी जूनियर्स हैं उनको मैथ्स जरूर बोलना। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसके बारे में को डिटेल में एक एक चीज बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें ये 2 डिग्री प्रोवाइड करेगा, है ना, बीएससी ऑनर्स की। बीएससी ऑनर्स की ये 2 डिग्री प्रोवाइड करेगा, है ना। अच्छा, इसमें खास बात रहेगा मेजर और माइनर में। अगर आप मेजर जो है, ठीक है, अच्छा 4 इयर्स का प्रोग्राम है ये। कितने इयर्स का है? 4 इयर्स का है। इनका एक अलग से कैंपस बन रहा है काफी बड़ा, उसमें ये सब इनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये लोग बना रहे हैं, है ना। मेरे ब्लॉग में पूरा पढ़ लेना, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो 100 एकड़ या मोर देन 100 एकड़, पता नहीं कितने एकड़ का है, यूजी प्रोग्राम उसमें रन करेंगे, है ना। काफी डोनेशन भी मांग रहे हैं उसके लिए, है ना। तो उसमें ऐसे धीरे-धीरे ये लोग प्रोग्राम लॉन्च करते आएँगे, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बीएससी ऑनर्स का ये एक प्रोग्राम है, 4 इयर्स का रहेगा, है ना। तो मेजर सब्जेक्ट में अगर आप लोग इसमें इकोनॉमिक्स लेते हो, ठीक है, तो माइनर में आप लोग डेटा साइंस एंड बिज़नेस ले सकते हो, डेटा साइंस एंड बिज़नेस। और अगर आप मेजर में डेटा साइंस ले रहे हो, तो आप माइनर में इको एंड बिज़नेस ले सकते हो, है ना। क्योंकि आगे चल के बिज़नेस तो सीखना ही है। ठीक, अच्छा इसमें टोटल इंटेक जो है ना, टोटल इंटेक है 40, है ना। टोटल इंटेक कितना है? 40 पर कोर्स। पर कोर्स मतलब इसके लिए भी 40, इसके लिए 40, तो टोटल आप मान लो 80 सीट्स ये लोग इस बार लाए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज इसमें बता देता हूँ आपको, अभी तो फिलहाल इसमें 80 सीट्स हैं, लेकिन आगे चल के इसी में इनका टारगेट है कि 640 सीट्स तक हो जाएंगी। ठीक है। 2031 तक का टारगेट है। खैर, वो आपके बहुत ज्यादा जूनियर से आपके छोटे भाई बहन के लिए होगा। आपके लिए तो अभी फिलहाल 40+40 मान के चलो। ठीक है। 40+40 80 सीट्स आपके लिए हैं। ठीक है। 4 इयर्स का प्रोग्राम है। अच्छा, इसकी जो फीस है, ठीक है, फीस इसकी थोड़ी सी अपर एंड पे है। फीस इसकी है 8.5 lakhs पर ईयर।
ठीक है। अच्छा, अब देखो इतनी फीस है, जैसे हमने डीबीई प्रोग्राम की जो से मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, लेकिन वो भी अच्छा चल रहा है कई लोगों से जैसा फीडबैक मिला हुआ है। तो उसकी फीस कम थी और वो कैंपस प्लेसमेंट की भी उसमें कोई गारंटी नहीं थी। इसमें इन लोगों का है कि ये लोग प्लेसमेंट करवाएँगे, ठीक है? मतलब इनका पूरा रहेगा योगदान आपके प्लेसमेंट में। तो 8.5 लाख पर ईयर है, तो आपका मोटा-मोटा अगर आप फीस मान के चलो, तो इसकी 34 लाख एप्रॉक्स फीस जाएगी, ठीक है? एक ही इसका पॉइंट है जो आपको सोचना विचारना पड़ेगा। पहली बार हो रहा है तो देखो मैं भी गारंटी से नहीं बोलूँगा, जैसे लाइक आई एम कोझिकोड में भी मैंने कहा था, है ना? ये पर्सनल आपका और आपके पेरेंट्स से मिलके आपस में बात करना, फिर डिसाइड करना ये देना है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा इश्यू नहीं, आप आईपी मेट इंदौर भी तो करते ही हो। बस इसमें अब वो अपने-अपने प्रोस एंड कॉन्स सब आएँगे देखो। कि कोई बोलेगा उसमें तो बीबीए प्लस एमबीए भी दे रहा है, इसमें तो सिर्फ़ वो बीबीए दे रहा है या इसमें बीएससी ऑनर्स दे रहा है, वो एक अलग इश्यू है, ठीक है? उस बारे में अपन ना जाएँ क्योंकि अपने-अपने प्लस माइनस जाएँगे। लेकिन हाँ, 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, एनईपी की पॉलिसी को ये फॉलो करेगा, ठीक है? 8.5 लाख पर ईयर इसकी फीस है, 4 साल के बाद ये प्लेसमेंट का आपको करवाएगा तो ही, है ना? अपॉर्च्युनिटी तो ज़रूर देगा। ठीक है। इसके बाकी आप इसमें बहुत सारे चीज़ें देख सकते हो कि इसके प्रोस एंड कॉन्स, फिर वेबसाइट पे देखोगे तो फिर बताते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। वो तो जब बैच पढ़ते रहेगा, उसके बाद मालूम चलेगा कि कितना क्या दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी तो कहानियाँ हैं, ठीक? तो इनिशियल जितना भी वेबसाइट पे लिखा हो, सबको 100% यकीन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। लेकिन वो तो जब जैसे-जैसे बैच निकलते जाता है, वैसे-वैसे उस प्रोग्राम की सच्चाई हमें पता चलते जाती है। ठीक है? तो फॉल्स में कुछ भी ऐसे अपने वीडियो में भी अभी आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कर ही लो। मैं आपको बस एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आप इनके एलुमनाई नेटवर्क में आ जाओगे, फिर वही है आप सब लिखा हुआ है जबरन का, ठीक है? व्हाट शुड अब इसमें एक चीज़ है, लेकिन मेरी बात अगर आप ध्यान से समझो, ये जितने भी आईएम ये प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, ये अगर टॉप के आईएम है, देखो कोई छुटपुट आईएम चालू करता है, जैसे एक आईएम ने अभी एक प्रोग्राम चालू किया, उससे रिलेटेड तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। आपने ध्यान भी दिया होगा, है ना? क्योंकि मुझे पता था कि यार ये तो प्लेसमेंट नहीं करवा सकता। लेकिन मैंने 2 आईएम्स को लेके मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ। लाइक आपका ये जो हो गया आई एम बैंगलोर, ठीक है? आई एम बैंगलोर हो गया, आई एम कोझिकोड हो गया। इनसे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं न कहीं उम्मीद है कि ये लोग प्लेसमेंट तो करवाएँगे। तो देखो, जैसे आई एम शिलांग हो गया, है ना? आई एम शिलांग तो चलो आईपीएम दे रहा है, अच्छा कॉलेज है। आई एम बैंगलोर हो गया, है ना? उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा ही करेगा, ठीक है? तीसरा आई एम कोझिकोड हो गया, उम्मीद है कि ये भी अच्छा करेगा, लेकिन हाँ, रियलिटी तो सबकी 4 साल बाद ही पता चलेगी, ठीक है बच्चों? अब इसका जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है उस पे बात कर लेते हैं। 10th-12th में आपके 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, आप इनके पूरा उसमें नोटिफ़िकेशन आएगा सितंबर में। अब ध्यान से देखना कुछ खास बातें, नोटिफ़िकेशन जो है, ये उम्मीद है कि सितंबर 2025 में आ जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम जो है, इनका दिसंबर 2025 में होगा, है ना? फॉर्मेट जो एग्ज़ाम का होगा, उसमें देखो क्वांट रहेगा, एलआर रहेगा, वर्बल रहेगा और जीके या जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है? टोटल आपके 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन्स ये लोग पूछेंगे। अब मार्किंग स्कीम अभी तो फिलहाल मैंने जहाँ तक देखा था उसमें नहीं पता थी, तो मार्किंग स्कीम का भी आइडिया नहीं, लेकिन आई थिंक +3-1 या +4-1 रखना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन का जो मुझे पर्सनली लगता है, फॉर्मेट या तो 25 ईच सेक्शन रहेंगे या 33 सेक्शंस में रहेंगे इन तीनों में और 10 हो सकता है जीके में रहे। तो मेरे ख्याल से या तो ऊपर वाला या ये फॉर्मेट रहेगा। इन दोनों में से मुझे लगता है एक फॉर्मेट ये लोग फॉलो करेंगे। या तो 25 पर सेक्शन रहेगा या इन तीनों सेक्शन में हो सकता है 30-30-30 रहे और जीके के 10 क्वेश्चन ही ये लोग पूछें। ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 25 इंटू 4 टाइप का हो सकता है वो। या ये भी हो सकता है क्योंकि कई सारे मैंने ऐसे एग्ज़ाम देखे हैं, जिसमें मेन तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से पूछते हैं। जीके का बहुत कम पोर्शन रहता है। ठीक है? अच्छा, रिटन एग्ज़ाम जब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये लोग आपको पीआई के लिए बुलाएँगे।
ठीक है? रिटन एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है बच्चों? तो उम्मीद है कि इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, ठीक है? अगर अभी तक सुन रहे हो तो, कि ये तो पूरा हो गया, लेकिन अगर आप लोग आईपीएम इंदौर की तैयारी कर रहे हो, तो फिर ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर लिखना चाहिए। कारण ये है कि दिसंबर में ही अगर आपने आज एक इंदौर लेवल का एग्ज़ाम दे लिया, मोटा-मोटा देखो लेवल इसका वही रहेगा। तो अगर दिसंबर में ही आपने उस लेवल का एग्ज़ाम दे लिया, तो मई में जब आईआईएम इंदौर होगा, आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एग्ज़ाम तो आप सबको लिखना चाहिए। प्लस अगर कई बच्चे आप में से ड्रॉप की सोच रहे हैं, है ना? तो और उनका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो अब वो ले सकते हैं क्योंकि एक अपॉर्च्युनिटी आपके पास और आ गई है और हो सकता है कि आगे अगले साल और भी आए आए क्योंकि अभी धड़ाधड़ आए जा रहे हैं पिछले 1 साल में अगर इस साल की बात करें 2025 में, बहुत सारे सरप्राइज़ हमें मिले। तो हो सकता है कि अभी आपको और सरप्राइज़ इस टाइप के मिल जाएँ। तो एक ड्रॉप मेरे ख्याल से ले सकते हो आप, ठीक है? और हाँ, अभी भी वक़्त है, कोर्स अगर आपको हमारा लेना है, तो हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com, है ना? /IPMET2025, ठीक है? यहाँ पे जाके आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो और इसमें आपको आईएम बैंगलोर के भी देखो मैथ्स डीआईएलआर का वीडियो कोर्स तो हमारा है ही, प्लस जो बुकलेट्स आएँगी, उसमें वर्बल एबिलिटी की भी बुकलेट्स रहेंगी और जीके की भी रहेंगी, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ठीक? तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।